नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक रियलिटी सेक्टर के बारे में। देखिए, रियलिटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जो कंपनीज है उनमें से एक नया कंपनी जो मार्केट में आया है जिसका नाम है लोधा। एक्चुअली इसका नाम है माइक्रोटेक डेवलपर, तो उसको शॉर्ट नाम जो है वो लोधा। आप मतलब लोधा ग्रुप के ही कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश किया था और मैं आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने दीजिएगा और क्वार्टर 4 का रिजल्ट किस तरीके से हो उसके बारे में देखने के बाद ही आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात इस कंपनी के बारे में जो बात यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, तो एक्चुअली इस कंपनी ने आज के दिन जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे पब्लिश किया है आप देख सकते हैं। जो आज के दिन का जो इसका चार्ट पैटर्न है एक गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि पिछले दिन में जो क्लोजिंग हुआ था 1012 रुपीज में और कंपनी ने हाई किया आज के दिन 1045 में। तो इसका जो आज के दिन ओपन हाई था, मतलब स्टॉक में आज के दिन एक गैप अप में ओपन हुआ और ओपन हाई देखने को मिला और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर देखा जाए तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा रिकवरी हुआ, उसके बाद फिर से एक साइड बेसिस पैटर्न में देखने को मिला। तो इस कंपनी की आज के दिन गैप अप में ओपन हुआ, इसका मतलब है कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा हुआ। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ है और फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो माइक्रोटेक डेवलपर है। तो माइक्रोटेक डेवलपर एक्चुअली देखा जाए तो लोधा जो इसका मेन नाम है। तो आप इस कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया है तो रिजल्ट जो है वो करोड़ में दिया गया है। तो सबसे पहली बात टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कंपनी ने किस तरीके से किया। देखिए, पहले जो कॉलम है वो क्वार्टर मतलब 4 का रिजल्ट है, मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट है और इस यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट है और थर्ड कॉलम में क्वार्टर 4 का रिजल्ट पिछले सालों में यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट जो रिजल्ट है वो देखिए 3516 करोड़ का टोटल 3516 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है और सेकेंड कॉलम में दिखा रहा है कि पिछले क्वार्टर में 2148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, सॉरी इनकम हुआ था और पिछले साल में 2600 करोड़ का इनकम हुआ था। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों में ही इनकम ग्रोथ देखने को मिला। देखिए, इसका इनकम ग्रोथ होने का जो पीछे बहुत सारे रीजन है, मैं अलग अलग करके इस कंपनी के जो रीजन था उसके ऊपर वीडियो बना के दिया था, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी स्टार्टिंग भी किया था। तो इसके लिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा खासा आएगा एक अनुमान लगाया था, तो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भी देखिए कंपनी कितना कंट्रोल किया, 2700 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 1700 करोड़ का, पिछले सालों में था 2056 करोड़ का। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने कंट्रोल किया। और उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को आपको देखना चाहिए, उसके बाद आप आफ्टर टैक्सेस भी आप देख सकते हैं। मतलब टैक्सेस जो है उसको मतलब पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब टोटल प्रॉफिट। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 539 करोड़ का इनकम हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 287 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले सालों में 313 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो कंपनी ने 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट किया और पिछले सालों से कंपैरिजन करूं तो कंपनी ने करीबन 200 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखिए कितना शानदार जाम देखने को मिला। इसी के कारण आज के दिन स्टॉक में एक गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि देखिए पिछले सालों में तो मात्र 54 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इस सालों में कंपनी ने 1200 करोड़ तक प्रॉफिट कंपनी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक शानदार यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो देखने को मिला। अभी देखना बाकी है कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर किस तरीके से ग्रोथ हुआ। देखिए, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो पिछले क्वार्टर में था 6.15, पिछले सालों में था 7.84 और इस क्वार्टर में बन चुका है 11.12। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर में भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो बहुत बहुत ज्यादा तेजी है, क्योंकि पिछले सालों में मात्र 1% का अर्निंग था
और इस साल में बन चुके हैं वो 26.28% का अर्निंग। मतलब कितना शानदार यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। और एक चीज मैं इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। अभी देखता है अभी आपको दिखाऊंगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। कंपनी का रिजल्ट जो है वो 5 स्टार रेटिंग वाला रिजल्ट है, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत तेजी जंप देखने को मिला, और साथ ही साथ क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग डबल हो चुके हैं। तो इसी के कारण आज के दिन स्टॉक में गैप अप में ओपन देखने को मिला। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा अभी निवेश करने का टाइम आ ही चुके हैं, क्योंकि कंपनी देखिए 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। और कंपनी का पी रेशियो 40 रुपीज है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 28 है, मतलब कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। फिर भी देखिए 40 रुपीज में आपको एक से मतलब 1 रुपया निवेश करके आपको 40 रुपीज निवेश करके आपको 1 रुपया मिल रहा है। तो थोड़ा सा ज्यादा पी रेशियो यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो 10.5% है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 26.1% है। इसका मतलब एक अच्छा एवरेज लेवल में यहाँ पे आपको दोनों ही चीज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके पास 82% होल्डिंग है, और उसमें से 33% होल्डिंग प्लेजिंग है। मतलब प्रोमोटर के पास जितना शेयर है उस शेयर से प्रोमोटर ने क्या किया, उस शेयर को गिरवी रखा। कितना परसेंट? 33%। तो ये एक कोई भी कंपनी के लिए नेगेटिव इशू जरूर कहूंगा, क्योंकि शेयर गिरवी रखना मतलब कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर कंपनी का कुछ खराब सिचुएशन आए तो कंपनी का जो शेयर्स है वो इसका जिसके पास बेचे है वो शेयर बेचकर पैसा निकल लेंगे। तो कंपनी के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। फिर भी देखिए ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे होल्डिंग नहीं करके रखा। तो कंपनी के हाथ में कैश जो है वो 2500 करोड़ का कैश है। कंपनी के पास कर्जा ज्यादा देखने को मिलेगा, 18,193 करोड़ का कर्जा है। इसका मतलब कंपनी के पास जो कर्जा है और कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 3.96 है। इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब करीबन करीबन 4% तक डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो ज्यादा परसेंटेज डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे देखने को मिला। तो कंपनी के बाकी जो पैरामीटर है, मतलब कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। मगर आप रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर देखेंगे तो कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे होगा। फिर भी देखिए इसका कंपटीटर जो है ज़्यादातर देखा जाए तो DHFL, साथ ही साथ आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय होटल्स। तो इस तरीके से कंपनी जिसका कंपटीटर है, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, बीच में लॉकडाउन के पीरियड में दोनों टाइम में कंपनी ने लॉस किया था, और बाकी टाइम कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेन किया। तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेन किया, और साल भर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। सिर्फ लॉकडाउन टाइम में ही कंपनी का लॉस हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन टाइम में इसका बिजनेस टोटली बंद था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और इसका रियलिस्टिक का बिजनेस टोटली बंद था। तो इसलिए इस कंपनी को लॉसेस देखने को मिला। तो देखिए फिर भी साल भर की कंपनी ने कोई लॉस नहीं किया। जो 2 क्वार्टर में लॉस किया था उसको रिकवरी किया, तो अराउंड 40 करोड़ का टोटल लॉस यहाँ पे हुआ था। मतलब लॉस नहीं, 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो लास्ट साल में कंपनी 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के अभी तक कंपनी ने 67% तक रिटर्न भी आपको दे चुके हैं। कंपनी अभी तक 3 साल नहीं हुआ, देखा जाए तो कंपनी 1 साल हुआ है, तो उसके हिसाब से कंपनी अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा दिया है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करिए, क्योंकि एफआई जैसे इंस्टीट्यूशन जो पहले 8% होल्डिंग करते थे वो अभी 14% से भी ज्यादा होल्डिंग करके रखा। डीएस के जैसे कंपनी 1% होल्डिंग थे, अभी 1.45% होल्डिंग है। पब्लिक जैसे 1.79 था, अभी 1.45% होल्डिंग है। तो इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं, हर कंपनी इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना होगा, और इस कंपनी आपको अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।